इन दिनों कोई पूछे कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है तो जवाब होगा घोटाले का शोर। जी हां, देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक इन दिनों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं और विधानसभा नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की चर्चाएं हैं। बात अगर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में धांधलेबाजी की करें तो उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार के खुलासे के बाद धामी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में घोटाले की जांच एसटीएफ को सौंप दी, जिसके बाद रोजाना एसटीएफ आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से अधिकतर आरोपी सत्ता पक्ष के नजदीकी बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस मामले में धामी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं आज हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटालों में धामी सरकार को जमकर कोसा। कांग्रेस नेताओं ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि जब केंद्र की मोदी सरकार पश्चिमी बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करा सकती है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खेलकर देवभूमि कहे जाने वाले प्रदेश को भ्रष्टाचार भूमि की ओर धकेलने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के हक में कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा। नहीं, देखिए ना, आप कोई तो चयन की प्रक्रिया हो जो इस प्रदेश में जिसमें पारदर्शिता हो या मानकों का जिसमें पूरी तरीके से सदुपयोग हुआ हो। यूके तो शुरुआत थी, उसके बाद विधानसभा से लेके ओपन यूनिवर्सिटी से लेके फॉरेस्ट गार्ड से लेके दरोगा भर्ती से लेके और जितने आपके यहाँ पे आप बिजली विभाग की भी कल कोई बात हुई है, सारे विभागों में चयन प्रक्रिया में इतनी बड़ी अनियमितता, तो ये भ्रष्टाचार के लिए जाने वाला प्रदेश ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये सरकार चाहती है। तो हमारी सीधी मांग है, जिस प्रकार से हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेला गया है और जो वाकई में जिन लोग को लाभ मिला है वो पैसा देके मिला है, सीधी बात यह है। तो ये पूरी तरीके से इसकी जड़ों पे जाया जाए और जड़ों पे केवल सीबीआई या कोई जजों की समिति जब बनेगी उनकी अध्यक्षता में तभी ये क्या एसटीएफ की जांच पे भरोसा? एसटीएफ देखिए, एसटीएफ जो इसमें छोटी मछली उसको पकड़ रही है, लेकिन अगर आपको बड़ी मछली पकड़नी है तो उसके लिए सीबीआई की जांच आवश्यक है। अभी उपनेता प्रतिपक्ष जी बता रहे थे बंगाल में आप सीबीआई जांच करा सकते हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? ये मामला उठाया, तथ्यों के साथ सबूतों के साथ पटल पर रखा। हमने उस दिन सीधे सीबीआई जांच की मांग की और कांग्रेस आज तक अपने उसी वादे पर जो है टिकी हुई है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज तो ये और व्यापक हो गया, जिसमें 2 राज्यों की संलिप्तता दिखाई दे रही है, तो वैसे भी ये सीबीआई को जाता है। और इतने बड़े प्रदेश के नेता, बड़े अधिकारी, हुक्मरान जो पकड़े जा रहे हैं और जिनके कनेक्शन साफ दिखाई दे रहे हैं, जो संदेह के घेरे में आ रहे हैं, क्या उनकी जांच एसटीएफ कर सकती है? एसटीएफ के अधिकार सीमित हैं। एसटीएफ ने अभी तक की जांच अच्छी। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने ये नियुक्तियां करी तो तत्कालीन वित्त मंत्री ने उसे जो है कहा भाई नहीं हो सकता, लेकिन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अब जब वित्त मंत्री बन जाते हैं वो उसे ही पास कर देते हैं, तो उनकी संलिप्तता तो साफ दिखाई देती है। और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी, पहले बार मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा भाई ये कमीशन से होना चाहिए, तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कैसे करवा दिया। तो दोनों का दोष तो साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से हो रही है, क्यों? वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा के लोग संलिप्त नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए। तो एक राज्य के लिए अलग व्यवस्था, दूसरे राज्य के लिए एक अलग व्यवस्था, एक देश एक विधान एक संविधान कहने वाली पार्टी, एक राज्य अलग विधान, दूसरा राज्य अलग विधान, ऐसा हो सकता है? सीबीआई मामले की गंभीरता कांग्रेस की तरफ से आप लोग समझ सकते हैं। और किसी नेता ने जानकारी दी होगी राहुल गांधी जी, और पूरा मामला उनके संज्ञान में डाला होगा। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, तो ये मामला मुझे लगता है देश के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है। और देवभूमि, जिस उत्तराखंड का विश्व में पहचान देवभूमि के नाम पर है, उस उत्तराखंड को आज भ्रष्टाचार भूमि के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो है ले जा रही है। हम तो सीधी बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए, महामहिम राज्यपाल जी को संज्ञान लेना चाहिए।